कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द सोशल प्रोसेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज की पुनर्रचना की एक प्रक्रिया है शिक्षा। और उसी तरह से शिक्षक को माना जाता है नोबल सर्वेंट, यानी कि एक आदर्श समाज में शिक्षक की भूमिका एक नोबल सर्वेंट की होती है, एक सामाजिक नौकर की होती है, जिसके माध्यम से वो अपने बच्चों को एजुकेट करके उन्हें समाज की रचना में एक नया योगदान देने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त मौजूद है रजेगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे गांव में, जो एक छोटा सा गांव है, नाम है बगड़मारा। और यहाँ पर कक्षा पहली से 8वीं तक का स्कूल है। इस स्कूल में कक्षा पहली और दूसरी की कक्षा का जिस टीचर के माध्यम से अध्ययन कराया जाता है बच्चों को, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दिखाएंगे कि एक सरकारी स्कूल, जहाँ अक्सर यह सुनने मिलता है कि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा है स्तरहीन हो चली है, इन सब के बावजूद यहाँ पे एक टीचर के द्वारा अपने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करने के लिए स्वयं के खर्चे पर स्कूल में कार्य किया जाता है और काफ़ी कुछ बच्चों को सिखाया और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम दिखाएंगे इस स्कूल की स्थिति कि वाकई में सरकारी स्कूल किस तरह से होना चाहिए और इनके प्रयासों से यह सरकारी स्कूल किस तरह से प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अच्छा नज़र आ रहा है और किस तरह से इन्होंने इस स्कूल को सजाया है, संवारा है और यहाँ के बच्चों का भविष्य वो निर्माण कर रहे हैं। कक्षा का ये दृश्य देख सकते हैं, कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। देखने के बाद ही यह फील होता है कि वाकई में बच्चे यहाँ पे काफ़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। बच्चों में एक अनुशासन जो हम देखते हैं, स्कूली बच्चों में तो वैसे अनुशासन होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे अक्सर अन्य सरकारी स्कूलों के बच्चों की तुलना में काफ़ी अनुशासित बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये बगड़मारा स्कूल की है। यहाँ पर कक्षा और पहली और दूसरी की क्लास लगती है और इन बच्चों को ऐसा ऐसी शिक्षा दी जा रही है, उनको ऐसी तालीम दी जा रही है, ऐसी अनुशासन ऐसा दिया जा रहा है कि वे बच्चे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम कुछ बच्चों से चर्चा करेंगे। कक्षा दूसरी। कक्षा दूसरी में क्या नाम लिखते हैं आप? इशिका भारती। इशिका भारती। इशिका, ये बताएंगे आपने आज क्या क्या सीखा स्कूल में? अनाराम, स्पेलिंग। स्पेलिंग किस चीज़ की सीखी आपने? COW काऊ, CAT कैट, DOG डॉग, PN पेन, ONE1, TWO2, GAT गॉड। तो अक्सर हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों में जो लर्निंग की जो हैबिट होती है वो काफ़ी ही कमज़ोर या वीक होती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों में सरकारी स्कूल के बावजूद काफ़ी अच्छी शिक्षा, यह तो उनके टीचर का ही एक हम ये कह सकते हैं कि प्रयास है कि उन्होंने इनको इतना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, वो जिसका परिणाम है कि ये बच्ची आज इंग्लिश के जो वर्ड है उसको आसानी पूर्वक बताने का प्रयास कर रही है। इसी का नाम है। आप स्कूल की जो बनावट है उसकी डिज़ाइंस को आप देख सकते हैं। ऐसा हमें जानकारी मिली थी, ऐसी सूचना मिली थी कि इस स्कूल को सजाया और संवारा गया है, उसके पीछे यहाँ की जो टीचर है तिलोत्तमा कटरे, उनका योगदान है। उन्होंने खुद के पैसे से यहाँ के स्कूल की जो बिल्डिंग तो सरकारी है, लेकिन यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वर्ड से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे पेंटिंग्स कराई गई हो या फिर अदर जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, तमाम तरह की जो प्राइवेट स्कूलों में हम अक्सर देखते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ की टीचर तिलोत्तमा कटरे ने यहाँ पे डेवलप किया है। उसके बाद इस स्कूल की बिल्डिंग का नज़ारा प्राइवेट के जैसे। तिलोत्तमा कटरे हमारे साथ मौजूद है। मैडम, बताएंगे किस तरह का आपने प्रयास और आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? सर मुझे पहले से ही मास्क निकाल देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर मुझे पहले से ही रहा है कि बच्चों के लिए, एक तो ये खासकर गांव के बच्चे, तो इन्हें प्राइवेट स्कूल के जैसा मतलब इनमें पूरी अदर एक्टिविटी आना चाहिए। ये ऐसे परिवेश से आते हैं ये जब आते हैं ना तो इन्हें बात करने का तरीका भी नहीं रहता। तो मुझे चाहिए था कि पहले तो इनमें मैनर्स लाऊं और मैनर्स लाने के बाद इन्हें जो अल्फ़ाबेट वगैरह हैं जो सीधे बोलते हैं, ये Z से A तक भी बोले, इस तरीके का मुझे पहले से लगता था। लेकिन ये वाली सब चीज़ के लिए मैंने ये क्लास को इसलिए सजाया कि जहाँ पर भी बच्चा कोई भी वॉल में दिखे तो वहाँ टीचिंग एड से वो बहुत जल्दी वो वाली अदर एक्टिविटी सीख सकता है। हाँ, तो ये वाली चीज़ें
पहले से, और बच्चे में नए नए तरीके से कैसे एक्टिविटी बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट करे, उसके लिए मैंने ये सब चीज़ किया है। और मेरा थीम हमेशा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूं जो प्राइवेट स्कूल में मिलता हो, और उससे अच्छा क्या बनाना है ये हम हमेशा सोचते रहते कि यानी कि हम शिक्षक जो कि सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व निभाने की जो भूमिका होती है आप उसको बखूबी पालन करवा ले। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं ग्रामीण जो क्षेत्र के बच्चे होते हैं अक्सर उनमें भाषा की जो मर्यादा होती है वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश हम देखते हैं कि जो बोलने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। लेकिन स्कूल में आपने उन्हें अनुशासित करते हैं, तो किस तरह से आप उन्हें अनुशासित करते हैं और इसके लिए आपने क्या प्रक्रिया अपनाई, तब जाकर बच्चों में ये सारी चीज़ें क्वालिटी देखने मिल रही है? सर पहले ही जब बच्चे आते हैं तो मुझे भी तू ता इस लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन मुझे इनमें गुड मैनर लाने के लिए उन्हें रोज़ एक्टिविटी और छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड सिखाने पड़ते हैं। आई गो टू टॉयलेट, आई गो टू वाटर, आई गो टू प्ले, आई गो टू मिल्क, ये वाले छोटे छोटे वर्ड, और स्टैंड अप, सीट, ऐसी करके कैच, ये छोटे छोटे वर्ड उन्हें मुझे रोज़ रूटीन में लेना पड़ता है और उन्हें बताना पड़ता है कि मैं जा रही हूँ ना बोलो आई गो बोलो, यदि आपको ईट का खाना खाना है तो आई ईट बोलो। ऐसे छोटे छोटे वर्ड रोज़ प्रैक्टिस में मुझे रोज़ उनसे करवाना कितना सीख पाए बच्चे यहाँ के अभी तक? काफ़ी सीख पाए सर। अभी आप देखना चाहेंगे तो ये स्टूडेंट हैं, इससे हम पूछते तो ये अच्छे से बता देगा। आप हमें प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा ओके बताएं, ओके बताएं। सर, जंप करो बेटा, रन करिए, क्लैप करिए, सिट डाउन, स्टैंड अप, जंपिंग, कैचिंग, throwing, dancing, sit, stand up. तो आपने देखा अभी कैमरे में हमारे कि एक बच्चा जो है उनको जो मैडम है तिलोत्तमा कटरे उनके द्वारा जो इंग्लिश के वर्ड है उसके जो मीनिंग्स होते हैं उसके माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया, टीच करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद बच्चे ने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की। मैडम आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि इस स्कूल को सजाने संवारने में आपका बहुत बड़ा योगदान है वो तो मानते, लेकिन सरकार की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से कितनी मदद मिली है आप लोगों को? सर मुझे अभी तक तो एक भी मदद नहीं मिली। मुझे शासन से ये है कि वहाँ से कुछ लोग आए और देखे जो मैंने मेहनत की है, बच्चों के पीछे इतनी मेहनत जो मैंने की है, जिन्हें बोलना तक नहीं आता, जो मुझे तू ता इस वर्ड से जब यहाँ आते हैं ऐसी, और जब यहाँ से दूसरी क्लास में अगली क्लास में जब जाते हैं तो उन्हें छोटे छोटे वर्ड सेंटेंस बोलना आ जाता है। तो मुझे ये चाहिए कि एक बार प्रशासन से कोई आए और जो मेहनत मैंने की है वो वास्तविक आकर यहाँ प्रेजेंट होकर देखें। अभी तक आपने कुल यहाँ पे जो अगर एस्टिमेटेड आपका जो बजट रहा है कितना खर्चा आपने किया है? सर ये इसी साल से नहीं किया, ये 4-5 साल से 2 लाख तक तो लग गया, क्योंकि पेंटिंग से लेके हमेशा एवरी ईयर हम ही पेंटिंग करवाते हैं। कोई हर्ज तो नहीं आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं ये जो कर रही हूँ और मुझे यहाँ का जो माहौल मिल रहा है और जो अच्छे अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, इससे तो मुझे ये वाली चीज़ें, मुझे जो फेल है, मुझे जो चाहिए था वो एम पूरा हो रहा है यहाँ के। तो तिलोत्तमा कटरे को आप सुन रहे थे, इनका एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है। इनका कहना है कि बच्चों को एक अच्छा एजुकेटेड लर्निंग की ओर आगे बढ़ाना था, इसीलिए उन्होंने ये सारा जो प्रयास है या जो बजटीय प्रावधान प्रशासन की ओर से नहीं मिला उसके बावजूद उन्होंने खुद के मतलब बजट से इस स्कूल को संवारा सजाया और बच्चों को निरंतर तालीम दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है कि वे कुछ अच्छा करें और आगे पढ़कर देश निर्माण में अपना योगदान दें। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।